नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, पॉकेट वीडियो के इस लेक्चर सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं मिसलिनियस एरर्स के बारे में। एक्चुअली इस मिसलिनियस एरर्स के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखा है जो किसी न किसी एग्जाम्स में आया हुआ है और वो रिलेवेंट है हमारे हर चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, है ऑल्दो देर आर more than 100 non elements they rarely occur at a pure state। एक्चुअली इस दे का प्रयोग किया गया है नॉन एलिमेंट्स के लिए, चूंकि वो प्लूरल नाउन है। सेंटेंस की शुरुआत कर रखा है ऑल्दो से, तो आपको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत अगर ऑल्दो से हो तो येट कंजंक्शन आता है, अगर येट ना हो तो फिर कॉमा डालकर हम काम चला सकते हैं। येट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉमा, तो कॉमा डालकर सेंटेंस को आगे बढ़ाया है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या रखा है, ऑकर एट। एक्चुअली ऑकर के साथ ऑकर इन एक फिक्स्ड टर्म है, ऑकर इन नॉट ऑकर एट। ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि जनरली हमें कभी कभी क्वेश्चन में फिक्स्ड टर्म से भी क्वेश्चन होता है। अब आप देख लो, ऑकर शब्द है और ये एट की शुरुआत यहां से कर रखा है, तो हमें ऑप्शन सी को प्रेफर करना पड़ेगा। ओके, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑकर इन, आप यही कहना चाह रहे हैं कि 100 एलिमेंट्स जो हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स जो हैं वो फ्री स्टेट में, प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं। सो ऑकर इन विल बी द एग्जैक्ट टर्म। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज यू मे लेफ्ट। बहुत ही सिंपल टर्म है, मे लेफ्ट। मे मॉडल है, मे माइट मस्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दैट इज द V1। और आपने यूज कर रखा है, एग्जामिनेशन ने यूज कर रखा है लेफ्ट, तो लेफ्ट नहीं होगा, लीव लेना पड़ेगा। लेफ्ट के प्लेस पे आपको लीव लेना पड़ेगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो बहुत ही सिंपल था। 13 जून 2019 के पेपर में ये पूछा गया था आफ्टरनून टर्म सेशन में। आई डन a lot of work today, she said। I done a lot of work today, she said। she said past tense और ये टर्म रखा है डन, तो ये कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं है। ये डन को हटा करके आपको रखना पड़ेगा आई डिड। आई डिड, इट मीन्स डिड होगा, डन के प्लेस पर डिड लेना पड़ेगा। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, सी शेड, ऐसा उसने कहा। क्लियर है? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट टर्म में 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। एक्चुअली 10 किलोमीटर्स एक यूनिट है, एक यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, अगर ऐसे टर्म को बताना हो तो वो एक यूनिट होती है, वो सिंगुलर यूनिट होता है, इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करके इज का प्रयोग करेंगे। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और अगर आप थोड़ा भी ब्रेन लगाते तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। आइए देखिए, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आपकी मम्मी कहाँ गई थी। और आप देखो ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके रखा है। सी आस्क्ड, आस्क्ड लेते ना इंट्रोगेटिव पार्ट में, आस्क्ड वाला टर्म, एंड WH वर्ड इटसेल्फ बिकम्स कंजंक्शन, तो यहां से दैट का प्रयोग हटाएंगे। दैट जो है वो सुपरफ्लुअस हो गया। वेयर ही कंजंक्शनल टर्म का काम करेगा, क्योंकि ये आस्क्ड है, आस्क्ड के बाद दैट एंड वेयर दोनों एक साथ नहीं आएगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट यहां से रिमूव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। सिंपल सा बात है, he is more smarter than his brother। smarter is comparative degree, smarter जो है वो comparative degree है। here more is also comparative degree, तो डबल कंपैरेटिव का यूज हम लोग नहीं करते। अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव, ये रूल आपने पढ़ा होगा। तो अब करना क्या है, इस मोर को यहां से हटाना पड़ेगा। ओके, सो योर आंसर विल बी मोर स्मार्ट। एक्चुअली मोर हटेगा और स्मार्टर देन का प्रयोग तो किया ही है। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म था ये ना। नेक्स्ट टर्म है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इंप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। सिंपल सा बात है, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ,
नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो आप नाउन लोगे वो प्लूरल फॉर्म में होगा और फिर जो वर्ब लोगे वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ओके, सो योर आंसर विल बी ईच ऑफ द गर्ल्स हैज गिवन ऑप्शन ए। वी विल गो विद द ऑप्शन ए। क्लियर है? तो सिंपल ही क्वेश्चंस एग्जाम्स के एरर डिटेक्शन में था। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। आई नो द कॉबलर विच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। सिंपल सा बात है, आई नो द कॉबलर, आप डिनोट कर रहे हैं इस कॉबलर को। कॉबलर कोई ना कोई पर्सन है और इस पर्सन को डिनोट करने के लिए आपने विच लगाया। जो एरर है ये विच की जगह पे आपको यूज करना चाहिए था हु। सो योर आंसर विल बी विच मैंट्स नॉट हु मैंट्स। ये विच हटेगा एंड आपको यूज करना पड़ेगा हु। ओके, नेक्स्ट हमको देखते हैं। इफ सो मैनी कैचेज हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, गलत है, हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, नॉट बीन ड्रॉप्ड। ओके, आपको पता है कि अगर पैसिव टर्म में लेते हैं तो हैड बीन प्लस V3 लगता है। अगर उतने ज्यादा कैचेज नहीं छोड़े गए होते तो हम लोग मैच जीत गए होते। ये कंडीशनल का पार्ट है। क्लियर है? तो अब देख लो, वी वुड हैव, कुड हैव यहां लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इधर आपका हैड प्लस V3 का कॉन्सेप्ट है। सो हैड बीन ड्रॉप्ड कर लो या फिर इफ सो मैनी कैचेज हैड नॉट ड्रॉप्ड, या तो ये बिन हटाना है तो हटा सकते हैं, ओनली हैड नॉट ड्रॉप्ड। ओके, ये बिन भी हट सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो योर आंसर किस पार्ट में है पता चल गया कि बिन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ऑब्वियसली अगर हम पैसिव टर्म में ले जाएंगे तो फिर ये बिन भी लग जाएगा कि कैच तो किसी के द्वारा ही छोड़ा जाएगा। तो इट मींस आपको ये पता चल गया कि ऑप्शन बी जो है वो ग्रामेटिकल एरर है इसमें। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। She lost a big order from a known showroom in case of her own carelessness. वह अपनी लापरवाही की वजह से वह बड़ी सी डील, या आप कह सकते हैं कि बड़ा ऑर्डर उनके हाथ से निकल गया। तो सिंपल वे में आप ये कहोगे कि इन केस ऑफ एक ऐसा टर्म रखा है। देखो, इन केस ऑफ एक टर्म है। इन केस ना इमेजिनरी टर्म के लिए आता है, काल्पनिक टर्म के लिए आता है। तो हम यहां पे ये काल्पनिक नहीं कह सकते, वो अपनी केयरलेसनेस के वजह से, इट मींस स्ट्रॉन्ग रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। योर आंसर विल बी बिकॉज इन प्लेस ऑफ इन केस। ओके, इन केस ऑफ। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये। अगर आप थोड़ा भी ग्रामेटिकल अप्रोच लगा लेते या कमांड कर लेंगे तो इन सारे प्रश्नों को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। डू सब्सक्राइब, लाइक, ज्वाइन एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।